अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पत्नी ने एसपी से लगाई गुहार। जनपद अमरोहा के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर की रहने वाली शिखा पति विजेंद्र सिंह का परिवार रहता है। परिवार के लोगों का आरोप है कि जनपद संभल के थाना नकासा के रहने वाला राजीव पुत्र उमराव सहित अन्य अज्ञात साथियों ने शिखा के पति विजेंद्र के ऊपर कुछ समय पूर्व अज्ञात युवकों ने धारदार हथियारों से हमला एवं फायरिंग कर फरार हो गए थे। हमारी थाने में उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उल्टा हमें ही दोषी करार देते हुए हम पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था, जिसके 10 साल बाद राजीव पुत्र उमराव का थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में मर्डर हो गया। जिसके बाद आदमपुर थाना पुलिस ने शक के आधार पर मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन निर्दोष होने के बाद भी पुलिस उसे दोषी ठहराने में लगी हुई है। पीड़ित के परिजन एवं पत्नी शिखा अपने पति विजेंद्र को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित के परिजन एवं पत्नी शिखा आज अपने पति विजेंद्र को इंसाफ दिलाने के लिए थाने से मायूस होकर एसपी ऑफिस आकर गुहार लगाई है कि उनके निर्दोष पति को छोड़ दिया जाए और जो आरोपी हों उनको पकड़ा जाए। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर गरीब लोगों की जिंदगी और मौत का तमाशा देख रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि आदमपुर पुलिस झूठे केस में फंसाने के लिए पहले से ही जानी जाती है। इससे पहले भी आदमपुर पुलिस ने पुत्री के कत्ल में पिता सहित कई रिश्तेदारों को झूठा केस बनाकर कबूल करवाकर जेल में डाल दिया था, जबकि पुत्री कुछ दिन बाद जीवित निकली। इस केस में कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। बेचारी पत्नी अब यही सोच रही है कि कहीं उसके पति के साथ भी आदमपुर पुलिस यही धोखा ना कर दे। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। शिखा जी कहाँ की रहने वाली हैं? मणियों की रहने वाली बास्केट। अच्छा बता। मेरी शादी इसे पर सुनवाई हुई थी विजेंद्र के साथ। 6 महीने तक ठीक ठाक रहा, उसके बाद 6 महीने बाद झगड़ा हो गया। अच्छा चावड़ पे भागवत की और ये मेंबर बनाए गए थे और वो दूसरा जो था पंडित वो इनका यार था, वो राजीव शर्मा। फिर हाँ तो उसकी रंजिश गांव में किसी और से थी, वो सब अपनी रंजिश निकाल रहा था। उसकी पुरानी लड़ाई होगी उसके साथ, तो उसने बोला कि तू हट जा, ये बोले तू भागवत हो जान दे कि बाद में जो तुझे उसके साथ करना मारपीट जो भी करना तू कर लिए। तो वो नहीं माना, इनमें हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद फिर ये किसी ने बड़े विधायक ने बुलाए होंगे, पंचायत के लिए जा रहे थे। ये गांव से बाहर इसके ताऊ का मकान है, वहाँ 7 जनों ने घेर के ना मारा। डंडे थे और जो दूसरा साथ में था मेरे पति के, जो जिसे लेकर जा जिससे उसका झगड़ा था, मारा। तमंचा था, तमंचे से फिर ये छुटकर वहाँ से भाग गए। हमारी सुनवाई नहीं हुई और ये रिपोर्ट करी आया, इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद इसने रिपोर्ट करी, जेल चले गए, पकड़े गए, जेल चले गए। जेल काटने के बाद 2 महीने जेल में रखा है। जेल काटने के बाद आकर हमने अपना गाँव छोड़ दिया। हम जब से धनौरा रह रहे हैं 10 साल हो गए। 10 साल के बाद अब उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद उसका 25 तारीख में मर्डर हुआ है और 4 तारीख में पुलिस मेरे हस्बैंड को उठाकर लाई है पूछताछ के लिए, यानी कि शक के आधार पर। 4 दिन से अभी तक नहीं छोड़ा। अगर पूछताछ होगी तो अगर निर्दोष है तो छोड़ती क्यों नहीं? जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए नहीं। जो जिन्होंने मारा, जिसने मरवाया उन्हें पकड़ो, उन्हें सजा दो। मेरे पति को छोड़ दो। आगे निर्दोष हैं तो जेल नहीं भेजेंगे हम, बस। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही